हेलो फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे यूनिट फॉर सोशियोलॉजी पेपर वन के कार्ल मार्क्स के मोड ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड पीवाईक्यूज। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के पीवाईक्यूज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मोड ऑफ प्रोडक्शन के देखेंगे। ये पीवाईक्यू की सीरीज है सोशियोलॉजी पेपर वन और पेपर टू दोनों के मॉडल आंसर हम डिस्कस कर रहे हैं। फोर्थ यूनिट पे हैं और फिर 3 यूनिट मैंने कवर करी है, मॉडल आंसर्स उनके डिस्कस करी हैं। अगर आपने नहीं देखे तो वो देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, in Marxian classification of society, feudalism and slave society are very important. How are they different from each other? तो इसमें हमें बताना है फ्यूडलिज्म और स्लेव सोसाइटी के बीच का डिफरेंस। जो मोड ऑफ प्रोडक्शन मार्क्स ने बताया था, कार्ल मार्क्स ने 6 मोड ऑफ प्रोडक्शन बताए थे, उनमें 2 को कंपेयर करना है। तो इसमें मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन बताया है। ये 20 मार्क का क्वेश्चन है, 2012 में पूछा है। इंट्रोडक्शन में एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन दिया है मैंने। ये मार्क्स ने क्लासिफाई किया है सोसाइटी को बाय मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। स्लेव और फ्यूडल सोसाइटी दोनों ही एक्सप्लॉइटेटिव थी, पर ये लेबर स्टेटस, ओनरशिप और सरप्लस एक्सट्रैक्शन में डिफर करती थी। ये जब भी डिफरेंस पूछा जाता है तो सबसे सूटेबल रहता है कि टेबल बनाना, क्योंकि ये ईजी टू रीड होता है और डायग्राम का भी एक तरह से प्रेजेंटेशन हो जाता है इसमें। यहाँ पे मैंने फ्यूडल और स्लेव सोसाइटी का टेबल बनाया। मोड ऑफ प्रोडक्शन एक एस्पेक्ट था, इससे हम इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। स्लेव सोसाइटी में यहाँ पे डायरेक्ट एक्सप्लॉइटेशन होता था, स्लेव्स को प्रॉपर्टी समझा जाता था, तो ये मोड ऑफ प्रोडक्शन हो गया। फ्यूडल सोसाइटी में इनडायरेक्ट एक्सप्लॉइटेशन था, क्योंकि पीजेंट्स जो थे वो स्लेव नहीं थे। पीजेंट्स लैंड से एक तरह से जुड़े हुए थे। फिर लेबर स्टेटस, स्लेव्स आर अनफ्री ओन्ड बाय मास्टर, मतलब मास्टर की प्रॉपर्टी है वो, मास्टर चाहे तो फ्री करे या ना करे। और इसमें क्या होता था, फ्यूडल सोसाइटी में सर्व्स और पीजेंट्स सेमी फ्री होते थे। कुछ राइट्स रहते थे उनके पास कि ये नहीं कि पूरे टाइम वो अपने मास्टर के साथ रहेंगे, मतलब जैसे स्लेव का रहता था। फिर तीसरा है ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मास्टर स्लेव्स के और स्लेव्स को ओन करा करते थे, चीजों की तरह ट्रीट करते थे। दे आर लाइक थिंग्स और रिसोर्सेज की तरह। लैंडलॉर्ड्स ओन करते थे पीजेंट्स को, जो सिर्फ उनके लैंड पे काम करते थे। मतलब जब वो काम कर रहे हैं तभी वो ओन करेंगे, उसके बाद वो नहीं करेंगे। फिर फोर्थ है सरप्लस एक्सट्रैक्शन। एंटायर आउटपुट एप्रोप्रिएट होता था इसमें। और ये स्लेव सोसाइटी में फिर जो फ्यूडल सोसाइटी है, सरप्लस रेंट के थ्रू एक्सट्रैक्ट किया जाता था, टैक्सेस के थ्रू लेबर से एक्सट्रैक्ट किया जाता था। फिर फिफ्थ है सोशल मोबिलिटी। एक तरह से कुछ थी ही नहीं सोशल मोबिलिटी इसलिए सोसाइटी में, इनके पास कोई लीगल राइट नहीं थी। लेकिन सेल्फ ये जो फ्यूडल सोसाइटी है इसमें लिमिटेड सोशल मोबिलिटी थी। सब अपनी जो फ्रीडम है वो गेन कर सकते थे। सिक्स्थ है पॉलिटिकल पावर। ये स्लेव सोसाइटी में जो है ना कंसंट्रेशन जो था पॉलिटिकल पावर का, वो ज्यादातर जो मास्टर्स थे ना उनके पास था। तो जो स्लेव को ओन करने वाले एलिट्स थे, वो उनके पास पावर थी। अब यहाँ पे फ्यूडल लॉर्ड्स के पास पावर थी जो लोकली डिसेंट्रलाइज थी। हिस्टोरिकल एग्जांपल स्लेव सोसाइटी जो एंशियंट ग्रीस, रोम और इजिप्ट का टाइम था, वो यहाँ पे हम ये सोसाइटी देख सकते हैं। और फ्यूडल जो है मेडिवल यूरोप में देखने को मिलता है, जापान में जो मुगल एरा थी, इंडिया में तब भी ये देखने को मिलती है फ्यूडल सोसाइटी। तो स्लेव सोसाइटी, लेबर इटसेल्फ वाज बोर्न इन फ्यूडल सोसाइटी एंड लेबर इज बाउंड टू लैंड एंड बोथ आर एक्सप्लॉइटेटिव बट डिफर इन मैकेनिज्म एंड लीगल स्टेटस। ये मैंने ऐसा बस थोड़ा सा रिप्लेस करके यहाँ पे ट्रांजिशन के तौर पे यूज करिए लाइन। अब हम इसमें क्रिटिसिज्म भी देख लेते हैं। हमने एक्सप्लेन कर दिया डिफरेंस। अब यहाँ पे 20 मार्क है तो 4 पेज तो भरना पड़ेंगे ना, तो यहाँ पे सेकंड डायमेंशन मैंने क्रिटिसिज्म डाल दिया। मैक्स वेबर ने मार्क्स को इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म को बोल के क्रिटिसाइज किया है, क्योंकि इनका जो फोकस था ना कार्ल मार्क्स का, वो ज्यादातर इकोनॉमिक फैक्टर्स पे था। सोशल स्टेटस पे मैक्स वेबर एम्फसाइज करते हैं कि पावर, रिलीजन भी सोसाइटी को शेप करती है, सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर्स नहीं करते हैं। कार्ल पोलन कार्ल पोलनी का भी हम बता सकते हैं कि इन्होंने कहा था कि प्री कैपिटलिस्ट सोसाइटी फ्यूडल में भी सोशल प्रोटेक्शन था, ना कि मार्क्स जो बोलते हैं कि प्योरली एक्सप्लॉइटेटिव में सोशल प्रोटेक्शंस कुछ ना कुछ थे उस टाइम पे। यहाँ पे फेमिनिस्ट स्कॉलर का भी मैंने डाला है, गर्डा लर्नर का। इन्होंने हाईलाइट किया था कि पैट्रियार्की इज अ पैरेलल सिस्टम ऑफ डोमिनेशन था, स्लेव में भी और फ्यूडल सोसाइटी में भी, जो मार्क्स ने हाईलाइट नहीं किया, नॉट कैप्चर फुली बाय मार्क्स। फिर कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस,
जैसे कि अभी जो फ्यूडल स्लेव सोसाइटी के लाइन्स पे अगर हम देखें तो क्या चीज़ इससे रिलेट कर पा रही है? बॉन्डेड लेबर, इन्फॉर्मल सेक्टर, इस तरह से फ्यूडल स्लेव एक्सप्लॉयटेशन को मिरर करता है। लैंड रिफॉर्म्स, लेबर लॉस कुछ एड्रेस करते हैं इनइक्वालिटीज़ को, जो फ्यूडल स्लेव सोसाइटीज़ के रेफरेंस से हमें पता चली है। फिर तीसरा है अंडरस्टैंडिंग मार्क्स, मतलब मार्क्स की जो थ्योरीज है उसको समझ के हमें ना पॉलिसी मेकिंग में सुधार करता है इक्विटी के लिए, सोशल मतलब वेलफेयर सेक्शन मतलब वल्नरेबल सेक्शन के लिए पॉलिसी डिजाइन करता है, सोशल जस्टिस ये हम जीएस में भी पढ़ते हैं। यहाँ पे आप अपने हिसाब से कुछ जो वो स्कीम्स वगैरह भी डाल सकते हैं, वैल्यू एडिशन करना चाहें तो जीएस के कुछ टॉप मतलब कुछ पॉइंट्स आपके पास अच्छे हों तो वो भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने कंक्लूड कर दिया कि स्लेव सोसाइटी एक्सप्लॉइट पीपल डायरेक्टली, फ्यूडल सोसाइटी एक्सप्लॉइट फूड लैंड। तो both remain relevant for analyzing historical and contemporary inequalities. अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछे हैं critically examine the dialectics involved in each mode of production as propounded by Karl Marx। तो जो डायलेक्टिक्स इन्वॉल्व थे हर मोड ऑफ प्रोडक्शन उसको हमें यहाँ पे क्रिटिकली एग्जामिन करना है। 20 मार्क का 2021 का क्वेश्चन है। इंट्रोडक्शन में यहाँ पे पूछा गया है कि मतलब सॉरी इंट्रोडक्शन में मैंने बताया है कि मार्क्स की जो थ्योरी हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पे फोकस करती है, जिससे सोसाइटल डेवलपमेंट एक तरह से शेप हुआ है। और इसी फ्रेमवर्क में आता है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का मतलब कॉन्ट्रडिक्शंस जो एक मोड ऑफ प्रोडक्शन से दूसरे मोड ऑफ प्रोडक्शन में हुए थे ना, उससे हिस्टोरिकल चेंज आया। तो ये डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म देखेंगे आप। अब मोड ऑफ प्रोडक्शन और डायलेक्टिक्स की हम बात करेंगे, 6 इसमें बताए गए हैं मार्क्स के द्वारा, तो वही हमें इसमें एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट इज प्रिमिटिव कम्युनिज्म। इसमें मैंने 3 पॉइंट्स में इन्हें एक्सप्लेन करा है और एग्जांपल दिया। प्रिमिटिव कम्युनिज्म का इकोनॉमिक बेस था, यहाँ पे ओनरशिप जो थी ना शेयर्ड थी ओनरशिप, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, शेयर्ड ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेस। कॉन्ट्रडिक्शन ये आया कि स्कैर्सिटी और पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से कंपटीशन बढ़ गया और इससे प्राइवेट प्रॉपर्टी का इमर्जेंस हुआ जो पहले नहीं था। अब ट्रांजिशन ये है कि स्लेवरी का डेवलपमेंट हुआ था प्रोडक्शन और सरप्लस को मैनेज करने के लिए। हंटर गेदर सोसाइटी से एग्रीकल्चर की तरफ ट्रांजिशन कर रहे थे इस मोड ऑफ प्रोडक्शन में। फिर है स्लेवरी। इकोनॉमिक बेस इसका यही था कि स्लेव्स का एक्सप्लॉयटेशन करते थे एज अ प्रॉपर्टी फॉर द प्रोडक्शन। फिर कॉन्ट्रडिक्शन इसमें ये आया कि स्लेव्स के ऊपर डिपेंडेंस क्रिएट हो गया, इनएफिशिएंसी हुई, रिवोल्ट्स हुए, मॉरल मॉरल अपोजिशन हुआ। ट्रांजिशन ये हुआ कि स्लेवरी से फ्यूडलिज्म की तरफ मूव कर गए। इसका एग्जांपल है रोमन एम्पायर कोलैप्स हुआ था क्योंकि स्लेव ने रिवोल्ट कर दिया था, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन आ गया था इस वजह से। फिर तीसरा है फ्यूडलिज्म। इसमें इकोनॉमिक बेस लैंड ओनरशिप होगी बाय लॉर्ड्स एंड लेबर बाय सर्व्स। इसमें कॉन्ट्रडिक्शन ये था कि सर्व का जो डिपेंडेंस था और सर्व डिपेंडेंस ऑन लॉर्ड्स, इससे इनइक्वालिटी और डिससैटिस्फैक्शन क्रिएट हुआ था और रिवोल्ट हो गया था। इसमें ट्रेड और अर्बनाइजेशन से कैपिटलिज्म की शुरुआत हो गई थी। इसमें पीजेंट रिवोल्ट का एग्जांपल दे सकते हैं, मिडिवल यूरोप में राइज ऑफ मर्चेंट क्लास। फिर कैपिटलिज्म किससे आया? कैपिटलिज्म इकोनॉमिक बेस यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप मास स्केल पे स्टार्ट हो गई थी, वेज लेबर। और कॉन्ट्रडिक्शन ये था कि लेबर का एक्सप्लॉयटेशन होता, फिर एलिनेशन होता, इनइक्वालिटी, ओवर प्रोडक्शन प्राइसेस। ट्रांजिशन ये हुआ कि प्रोलेटेरिएट कॉन्शियसनेस से सोशलिज्म लीड हो गया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, मॉडर्न लेबर मूवमेंट्स जैसे ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट का हम एग्जांपल यहाँ पे दे सकते हैं। अब सोशलिज्म, फिर इकोनॉमिक बेस ये इसमें कि यहाँ पे सारी जो ओनरशिप है ना वो कलेक्टिव है। स्टेट रेगुलेशन एंड प्रोडक्शन का कॉन्ट्रडिक्शन ये था कि ब्यूरोक्रेटिक इनफिशिएंसीज आ जाएंगी, इससे इनोवेशन लैग करेंगे और स्टैग्नेशन क्रिएट हो जाएगा। इससे हम कम्युनिज्म की तरफ मूव कर जाते हैं और रिफॉर्म्स की ज़रूरत होती है हमें इनएफिशिएंसीज को एड्रेस करने के लिए। यहाँ पे एग्जांपल मैंने यहाँ डाला है यूएसएसआर का जो कोलैप्स हुआ था इकोनॉमिक इनएफिशिएंसीज की वजह से। अब कम्युनिज्म ये हाइपोथेटिकल है, आइडियल स्टेट है, ये कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है कहीं पे भी। क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटीज में इकोनॉमिक बेस है, यहाँ पे शेयर्ड ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज होती है। कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से रिसोर्सेज एलोकेशन में गवर्नेंस स्ट्रक्चर में तो ये रिवोल्ट होता है। लेकिन अभी भी ये थ्योरेटिकल है। अगर आप है ना चाहें तो सोच रहे होंगे कि श्रीलंका का या बांग्लादेश या नेपाल का एग्जाम्पल नहीं। अगर वहाँ पे रिवोल्ट हुआ भी है तो आपको क्या क्लासलेस स्टेट से सोसाइटी डेवलप हो गई है क्या? नहीं हुई है। तो इसमें हमने ना ऐसे एग्जाम्पल मैंने इसलिए इसमें ये डाल दिया कि अभी भी थ्योरेटिकल है, डिबेटेड इट इज एन आइडियल स्टेट। अब इसका क्रिटिसिज्म,
एंटोनियो ग्राम्स्की का मैंने यहाँ पे डाला है कि कल्चरल हेगेमनी का भी रोल होता है सोशल कंट्रोल में, सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर्स का नहीं होता। मार्क्स की थ्योरी इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्टिक होते हैं। फिर सेकंड है मॉडर्न इकोनॉमी, जैसे मिक्स्ड इकोनॉमीज स्ट्रिक्ट कैटेगराइजेशन को एक तरह से चैलेंज करती हैं। क्योंकि 2 तरीके से नहीं होगा यहाँ पे, सिर्फ बहुत सारे अदर वेज भी हैं मिक्स्ड इकोनॉमीज में देखने को, मोड ऑफ प्रोडक्शन हमें मिलते हैं। फिर क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि सोसाइटल इवोल्यूशन इज नॉट ऑलवेज लीनियर एंड डिटर्मिनिस्टिक। ये सेम ही पॉइंट है, मैंने रिफ्रेश कर दिया है। फिर मैक्स वेबर का भी यहाँ पे दोबारा से मैंने डाल दिया, रोल ऑफ आइडियाज इन रिलीजन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैसे प्रोटेस्टेंट एथिक। फिर कुछ सोसाइटीज डिफरेंट मोड ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि हमारे एशिया में देखने को मिलता है। ये मार्क्स ने एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन सजेस्ट किया था, जो कि उनके जो आइडिया थे ना मोड ऑफ प्रोडक्शन से, कि ये 6 मोड ऑफ प्रोडक्शन रहेंगे, उससे काउंटर पॉइंट बन गया ये, व्हिच रन काउंटर टू हिज जनरलाइज्ड मोड ऑफ प्रोडक्शन। और फ्यूचरिस्टिक कम्युनिस्ट यूटोपिया की जो ये बात करते हैं ना कम्युनिज्म में, वो कभी भी कम्युनिस्ट कंट्री में भी नहीं आया, स्टेटस और क्लास सोसाइटी। और ये है ना कंजप्शन से रिलेटेड एस्पेक्ट को तो इग्नोर ही कर देते हैं, सिर्फ इनका जो फोकस है पूरा प्रोडक्शन पे है। तो हर मोड ऑफ ईच मोड के जो इंटरनल क्लास कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो ड्राइव करेंगे एक तरह से डीके को। और कुछ लिमिट्स ही हैं इसमें, लेकिन डायलेक्टिक्स अभी भी सोशल चेंज को एक्सप्लेन करने में वाइटल है। ये मेरा कंक्लूजन हो गया। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, इवेल्युएट मार्क्स आइडिया ऑन मोड ऑफ प्रोडक्शन। हाँ, तो इसमें हम बताएँगे, इवैल्यूएट करेंगे मोड ऑफ प्रोडक्शन को। यहाँ पे मैंने ये 10 मार्क का क्वेश्चन है, 2 पेज में आएगा। मार्क्स का जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है एक्सप्लेन करता है कैसे मटेरियल कंडीशन, फोर्सेस एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमिक बेस्ड को डिटरमाइन करेंगे सोशल, पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल सुपरस्ट्रक्चर का। ये इंट्रोडक्शन हो गया हमारा। अब इसे कोर आइडियाज़ की हम बात करेंगे, मोड ऑफ प्रोडक्शन को एक्सप्लेन करने में जो यूज़ करेंगे। फर्स्ट है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। मोड ऑफ प्रोडक्शन इसमें फाउंडेशन है सोसाइटी की, फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म। इससे किस वजह से ट्रिगर हुआ था ये? एडवांसमेंट की वजह से, मैकेनाइजेशन की वजह से, जो प्रिंटिंग प्रेस का एडवांसमेंट हुआ था। इससे मर्सेंटाइल ट्रेड राइज हुआ। न्यू मिडिल क्लास बनी, क्लास ऑफ एस्पायरेशन भी बोलते हैं हम इसे। तो एक तरह से लेबर रिलेशन बने थे और क्रिएट किया था न्यू क्लास डायनामिक्स। फिर सेकेंडली टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्टिव फोर्स, राइज ऑफ ऑटोमेशन इन मैन्युफैक्चरिंग। इससे बहुत सारे वर्कर डिस्प्लेस हो गए थे, ऐसे टेंशन क्रिएट होती है इंडस्ट्रीज में। तो ये भी एक तरह से टक्कर होगा। बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर की बात करते हैं, मास इकोनॉमिक बेस सुपरस्ट्रक्चर को शेप करता है, जिसमें पॉलिटिक्स, लॉ, आइडियोलॉजी आती है। जैसे 2008 का जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था ना, उसमें लीगल सिस्टम ने बैंकर्स को और लार्ज कॉर्पोरेट को प्रोटेक्ट करा था, लेकिन वर्किंग क्लास सफर करे थे। वर्किंग क्लास अनएम्प्लॉयमेंट से और बहुत सारी चीज़ों से सफ़र कर रहे थे। फिर कॉन्ट्रडिक्शंस और चेंज, ये इकोनॉमी प्लेटफ़ॉर्म जैसे उबर, एयरबीएनबी, ये कॉन्ट्रडिक्शन एक्सपोज़ करते कैपिटलिज़्म में। इसमें बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन भी है कि एंड सोशल सिक्योरिटी नहीं है। फिर कैपिटलिस्ट मोड में वर्कर जॉब सिक्योरिटी बेनिफिट लाइक करते हैं, जिससे एक तरह से सोशल अनरेस्ट क्रिएट हो जाता है और लेबर रिफॉर्म की बात होती है इस बार। क्रिटिसिज्म मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट डाले हैं। बाकी के पॉइंट के क्रिटिसिज्म भी हम यहाँ ऐड कर सकते हैं, जो बाकी के 2 आंसर में मैंने बताया। यहाँ पे अल्तुशर का मैंने डाला है, स्ट्रक्चर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इतना ईज़ी नहीं है जितना उसने बताया। रिलेटिव ऑटोनॉमी हो सकती है सुपर स्ट्रक्चर की, जिसमें पॉलिटिक, इकोनॉमी और बहुत सारी चीज़ें, रिलीजन, फैमिली सब आता है। फिर मोरे और वेलिस्टोन ने बताया कि अपेरेंट हिस्टोरिकल पाथ है, ग्लोबल ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस चैलेंज करता है लीनियर मॉडल को। इसमें यहाँ पे हम कंक्लूजन में बता सकते हैं कि मार्क्स मोड ऑफ प्रोडक्शन हाईलाइट करते हैं किसी इकोनॉमिक सिस्टम शेप कर रहा है सोशल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को, व्हाइल हिज प्रेडिक्शन अबाउट द कोलैप्स ऑफ कैपिटलिज्म ये पूरी तरह से मटेरियलाइज नहीं करा, मतलब पूरी तरह से आया नहीं जैसा बताया मार्क्स ने। तो अब लेकिन इनका जो फ्रेमवर्क है अभी भी मॉडर्न इश्यूज को एनालाइज करने में यूजफुल है, जैसे क्लास ट्रबल, डिस्प्लेसमेंट और कॉन्ट्रडिक्शन। मैंने इनका मतलब कंक्लूजन थोड़ा बड़ा लिख दिया, इसे शॉर्ट कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, इसमें वैल्यू एडिशन भी कर सकते हैं, कुछ पॉइंट अच्छे आपको पता है ऐड करना तो वो भी डाल सकते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन थे, मोड ऑफ प्रोडक्शन इसमें कवर हो गया। अब बाकी का जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।